ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਬਾਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ, ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो शुरू करते हैं। आज ज़ाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही डॉक्टर ज़ाकिर नायक मलेशिया से हिजरत करके आर्जी तौर पर ओमान चले गए हैं। लेकिन जो ही डॉक्टर ज़ाकिर नायक ओमान पहुंचे हैं तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक को ओमान से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याद रहे कि ओमान एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नायक को ओमान की हुकूमत ने वहाँ के दारुल हुकूमत मस्कत में माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान लेक्चर्स देने के लिए बुलाया है। मगर देखिए भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़े ज़ाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में ऐसे में भारतीय एजेंसियां इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। खबर है कि अगर ज़ाकिर नायक को ओमान में पकड़ लिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए लीगल टीम भेजी जाएगी। यही नहीं बल्कि भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भारत के आला खुफिया एजेंसी के हुकाम ओमान की खुफिया एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत पुलिस के साथ बाकायदा राब्ते में है और डॉक्टर ज़ाकिर नायक को ओमान से डिपोर्ट करवाकर भारत लाया जाएगा। डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने खुद भी अपनी जानिब से इस बात की तस्दीक की है कि वो ओमान में मौजूद हैं और वहाँ पर इस्लामी लेक्चर्स देंगे जो कि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान होंगे। ये 2 लेक्चर्स हैं जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक को देना है। डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने ओमान पहुंचते ही एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया था। टीम हम कदम वो वीडियो पैगाम भी आपको दिखाती है और उसके बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक इस वक्त कहाँ हैं और उन्हें गिरफ्तार करने से मुताल्लिक खबरों में कितनी सच्चाई है। I'm Dr. Zakir Naik and I've arrived safely in Muscat in Oman today early morning, the 22nd of March 2023. I would like to thank the government of the Sultanate of Oman for giving me a very warm welcome and an excellent protocol in this country. डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि मैं ओमान खैरियत से पहुंच चुका हूं और यहां पर आने पर मेरा जिस गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया है उस पर मैं ओमान की हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने अपने इस वीडियो पैगाम में ये भी बताया था कि वो ओमान में 2 लेक्चर्स देंगे जिनमें से एक लेक्चर 23 मार्च को होगा और दूसरा लेक्चर 25 मार्च को होगा। टीम हम कदम बहुत जल्द इन लेक्चर्स का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करेगी। लेकिन दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नायक के ओमान में जाने और उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें चलाने के पीछे कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आइए इसका कुछ मुख्तसर जायजा लेते हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 25 मार्च को एक खबर में लिखा कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि खारजा उमूर की वजारत ओमान की हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है और वो डॉक्टर ज़ाकिर नायक को वहाँ से डिपोर्ट करवाकर भारत लाने की कोशिशों में सरगर्म है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, आगे देखते हैं। दोस्तों आप में से बेशतर लोग जानते होंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक 2016 में अपना मुल्क हिंदुस्तान या भारत छोड़ने पर उस वक्त मजबूर हो गए थे जब नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर ज़ाकिर नायक को गिरफ्तार करने के लिए उन पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि वो मुल्क में नफ़रत और दहशत फैलाते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नायक हिंदुओं से नफ़रत फैलाने का बायस बनने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भिजवाने में भी मुलव्वस हैं। उसके बाद से डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने गिरफ्तारी के खौफ से हिजरत करते हुए मलेशिया में पनाह ली थी। अब जब भी डॉक्टर ज़ाकिर नायक कहीं जाते हैं तो भारतीय मीडिया ऐसा ही प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। अब की बार जब डॉक्टर ज़ाकिर नायक कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए गए
तब भी भारतीय मीडिया ने यह खबर दी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब जब डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में पहुंचे हैं तो भी भारतीय मीडिया कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कर रहा है और इसे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। ये मनाजिर भी देखिए जिनमें आप देख सकेंगे कि भारतीय चैनल किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को रेड कारपेट प्रोटोकॉल यानी कि पुरजोश और शानदार इस्तकबालिया मिलने पर भी सीख पा और कुछ हद तक जलन का शिकार नजर आता है। Breaking news on Zakir Naik, the terror accused Zakir Naik. What we're now getting to know that Oman is rolling out the red carpet for this this red carpet that has been rolled out for Zakir Naik in Oman. Niranjan, in November it was Qatar that had hosted Zakir Naik for talks, and now it's Oman. तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को वाकई गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याद रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक खैरियत से अभी भी ओमान में मौजूद हैं और वो इस्लामिक लेक्चर्स दे भी रहे हैं। उनका बहुत जल्द एक और लेक्चर आपके सामने आएगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करना मुमकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को एक सरकारी मेहमान के तौर पर वजारत उमूर खारजा की जानिब से ओमान में बुलाया गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त ओमान की हुकूमत की जिम्मेदारी हैं और उनकी हिफाजत भी ओमान की हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में ओमान की हुकूमत की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक सरकारी मेहमान हैं। सोशल मीडिया और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। यहाँ तक कि यही बात भारतीय टीवी चैनल का एक नुमाइंदा भी खुद से कह रहा है। ये मनासिब देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय मीडिया ऐसी खबरें क्यों चलाता है और ऐसी झूठी खबर चलाने से भारतीय मीडिया को ये खौफ क्यों नहीं कि उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। There's been a lot of speculation, Sanika, on social media that whether Oman will actually detain him, extradite him, etc. Now, there is absolutely nothing that suggests the same. But what we do know is that as of this minute, if this is a government of Oman-sponsored event, it is unlikely that Oman, if the government of Oman has put out दोस्तों, अभी सवाल पैदा होता है कि भारतीय मीडिया ऐसा कैसे कर लेता है। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जान का दुश्मन बन चुका है। नरेंद्र मोदी के हाथों कंट्रोल होने वाला भारतीय मीडिया, जिसे मोदी कंट्रोल्ड मीडिया होने की वजह से लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, और ये बात भारतीय खुद कहते नज़र आते हैं। इस मीडिया को नरेंद्र मोदी के हुक्म पर चलना पड़ता है। जैसा नरेंद्र मोदी कहता है, इस मीडिया को वैसी ही खबर देना पड़ती है ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक लोगों के दिलों में कुछ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा सके। मगर हर बार नरेंद्र मोदी नाकाम रहता है। ऐसी खबरें चलाने की एक वजह यह भी होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर दबाव बढ़े और वो डर के मारे कोई और कदम उठाएं और नरेंद्र मोदी को मौका मिल जाए कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाकर भी इस खौफ से कैसे बेखबर रहता है कि उसके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी। इसकी वाज़ेह वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि जिस मीडिया को भारत के वज़ीर आज़म की पुष्टपनाही हासिल है, भारत की अदालत उस मीडिया से क्या पूछ सकती है। जब मीडिया ऐसी खबरें चलाने की वजह नरेंद्र मोदी का हुक्म बताएगा तो भारतीय अदालत भी खामोश हो जाती है। दोस्तों, आप डॉक्टर जाकिर नाइक की हिफाजत के लिए कितना फ़िक्रमंद हैं और उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। ਉਹ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਰੇਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸਭ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਕਾਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਵਿਗੜਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17 ਕਿ 18 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ Q&A ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ TV ਐਕਸਟਰਾ 2.0 PITV ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।